हाय। कोशिश ऐसी है कि जो बहुत पुराने वीडियोज़ हैं जिनको मैं एडिट नहीं कर पाया था, उन्हें अब मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। 2023 में देहरादून के वेलहम बॉयज़ स्कूल में एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था क्राइम लिट फेस्टिवल। करीब 5 से 6 दिन तक ये पूरा फेस्टिवल चला था। तो वैभव विशाल जो हैं, जिन्होंने स्कैम 1992 और इनसाइड एज जैसी सीरीज़ लिखी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे बातचीत है। और बॉलीवुड के जो एक्टर हैं हरमन बावेजा, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे भी बातचीत की है। और इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम जमील खान और जीशान कादरी, ये दोनों अभिनेता भी यहाँ पहुँचे थे, उनसे भी बातचीत की, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड हो पाई, उसे रिकॉर्ड हम नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। मुझे लगा कि यार ऐसी लैपटॉप में रखा हुआ है 2 साल से, तो उसे क्यों ना कुछ एडिट करके और अपलोड कर दिया जाए। तो सबसे पहले हमने बात की बॉलीवुड एक्टर हरमन बावेजा से। अभी हम देहरादून के एक प्रतिष्ठित स्कूल वेलहम बॉयज़ स्कूल में मौजूद हैं और मेरे साथ जो शख्सियत है आप देख रहे हैं, हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज़ आई स्कूल, और उसमें उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। और आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि बीते 3 दिन से देहरादून के इस स्कूल में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है और आज इसका तीसरा दिन है। क्राइम पर बेस्ड जो कंटेंट हमारे देश में प्रोड्यूस होते हैं उन पर बेस्ड यहाँ पर कई सारे सेशंस बीते 3 दिन से चल रहे हैं। हरमन बावेजा हमारे साथ हैं, बहुत सारे थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये सवाल जी, उत्तराखंड आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं मसूरी कई बार घूम चुका हूँ, देहरादून क्योंकि मेरा सेकंड ट्रिप या थर्ड ट्रिप रहेगा। हिंदुस्तान में रहते हैं उत्तराखंड तो आना ही पड़ेगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, धूप में खड़े हो सकते हैं, जैकेट पहन सकते हैं, फ्रेश सांस ले सकते हैं, लोगों के पास बहुत। और शुरुआत में ही मैंने उन्हें उनकी पहली फिल्म की याद दिला दी, जिसका नाम था लव स्टोरी 2050। तो उन्होंने भी हंसते हुए कह दिया थैंक यू याद दिलाने के लिए। याद दिलाने के लिए पर ये जो अभी आप, हालांकि इसी बीच उनकी एक सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर आई थी, स्कूप, जिसमें उनके काम को काफ़ी पसंद किया गया था। एक्चुअली मेरा जो पिछले आई थिंक 8-10 साल से काम नहीं किया था, पिछले 4-5 साल से मैं एक्चुअली पूरी राइटिंग ध्यान उसी तरफ यूज़ किया था, लिखा था। बट आई थिंक मेरा यही था कि अगर कोई बहुत एक्साइटिंग मिले देन व्हाई नॉट। बट एक्चुअली ये पूरा क्रेडिट आई थिंक मेरी तरफ से जाता है सर मेहता जिन्होंने शो डायरेक्ट किया, विकेश चावला जो क्लासिक डायरेक्टर, नेटफ्लिक्स की टीम जिन्होंने कहा कि तो अच्छा आइडिया ले लेते इसको, क्योंकि मैं एक्चुअली वो अपना एक जो लाइफ का एक भाग था उसमें छोड़ चुका था, फोकसिंग ऑन एवरीथिंग एल्स। लाइक जैसे लाइफ पता नहीं होता अगले मोड पे क्या ये है, पर वो जो भी मैं करूँगा मैं उसे 100% करूँगा। आई थिंक इट इज़ माई दैट पीपल appreciated the work, it's come out really well. क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल प्रोग्राम का नाम है। आपको कितना ज़रूरी लगता है सर? क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि देश में क्राइम रेट्स इतने हाई हैं और ऐसे दौर में इस तरह के प्रोग्राम का आयोजित किया जाए कितना ज़रूरी है, कितना लाजमी है? आई थिंक आई डोंट नो कि क्राइम बढ़ रहा है। आई थिंक आज इंफॉर्मेशन इतनी आ गई है कि हमें हर छोटे क्राइम के बारे में पता लगता है। पहले आई थिंक क्राइम होते थे, पर जब एक ही न्यूज़पेपर होता था, 2 न्यूज़पेपर होते थे, तो उसमें जो कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है वो हेडलाइन बनती थी, छोटे मोटे इधर उधर आर्टिकल आ गए और बात खत्म। आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अगर किसी सड़क पे देहरादून में कुछ हुआ है तो पूरे हिंदुस्तान तक खबर पहुँचा है। सो आवर सेंस इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ क्राइम हैपनिंग, but in a way it's really good because there's more awareness about crime and people know crime करने के से outcomes क्या होते हैं। So I think a crime lit fest is important because we live in a world, we live in a society which has good people and bad people, and when we make content around such things, at least as far as I am concerned, and मैं एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी बना सकता हूँ and that could be the best film I've ever produced. I would probably make more money in that versus a story based on crime. So I think it all depends on the quality of the product and audiences उसको कितना पसंद करती है, उसके basis पे is where you determine your success. और कुछ देर बात करने के बाद अब हमने बात की वैभव विशाल जी से। सर फ्रेम में आप दोनों हैं, बस इतना। हाँ
देखिए ये ज़रूरी है कि एज एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे पहले तो ये ज़रूरी है कि भाई हम जो लिख रहे हैं या जिस तरह से लिख रहे हैं और जो थॉट प्रोसेस होता है वो लोगों तक पहुँचे, और इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो मदद करते हैं हमारी कि हम अपने आप को सामने लाकर लोगों को दिखाएं। होता क्या है अक्सर सर कि भाई हम बिहाइंड द सीन्स वाले लोग हैं, मेरी लाइन कोई और बोल रहा है, ठीक है, पर इसमें हमें क्या होता है कि हमारी लाइन मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला सुन रहा है, तो ये हम जैसे लेखकों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है और लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है चीज़ों पर, और वो बहुत ज़रूरी है कि वो पर्सपेक्टिव मिलता है कि भाई अगर ये इंसान ने ऐसा काम किया है या ऐसे कैरेक्टर को बनाया है तो उसके पीछे उसका मकसद क्या था और उसने किस तरह से उसको फाइनली बनाया। सर हम शुरुआत से ही देखा जब चाहे दूरदर्शन का वो दौर रहा और या फिर 90s का दौर रहा हो या फिर 50s का दौर रहा हो, क्राइम भारत में एक ऐसा कंटेंट है जिस पर फिल्में बनती हों, चाहे टीवी सीरियल्स बनते हों या चाहे हम अपने न्यूज़ चैनल्स को ही देखें जी, जैसे वो चलता है और से देखिए उस तरह के तरीके, तो लोग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन तरह के कंटेंट को एंजॉय करते हैं। क्या वजह है इसके पीछे आपको? देखिए एंटी हीरो, एक तो हीरो होता है, दूसरा होता है एंटी हीरो। एंटी हीरो जो है उसमें भी हीरोइज्म उतना ही होता है। मैं एक उदाहरण दूंगा, अब राम और रामायण हम सब जानते हैं, उसमें श्री राम हमारे हीरो हैं, लेकिन अगर उस रामायण को आप रावण के दृष्टिकोण से देखिएगा तो आपको लगेगा कि भाई वो भी हीरो हैं कहीं ना कहीं इस पूरे उसमें, वो अपनी बहन पर जो हुआ था उस अपमान का बदला लेने के लिए जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को मैं उनके दृष्टिकोण से लिखूँ रामायण को तो वो हीरो बन सकते हैं, वो प्रोटैगनिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो और शायद वो दर्शकों को एक नए तरीके से रामायण सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिले और वो शायद उस पर्सपेक्टिव को जाने। मेरा कहना ये है सर कि हीरो एंटी हीरो के बीच जो लाइन्स है कई बार बहुत ब्लर्ड हो जाती है। कोई अगर काम कर रहा है गरीबों के, रॉबिन हुड की आप बात कीजिए ना, तो वो हीरो है या एंटी हीरो, हीरो है या विलन है, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो जो आपने बात करी हिंदी फिल्मों की, आपने बात की शुरू से लेकर आखिर अब तक, तो कई सारे तो एंटी हीरोज ऐसे हुए जो काम ऐसा कर रहे हैं जो हीरोज़ का काम है, उसमें उसमें वो अच्छा काम कर रहे हैं, भले ही उनका मीन्स गलत है, बट वो जस्टिफाई कर रहे हैं उनके एंड को जो अच्छा है। तो एक तो वो है, तो वो उसका बहुत सिंपल डिफेंस है कि भाई हमको उन लोगों को दिखाना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इवेंचुअली वो जो कर रहे हैं वो ठीक। बाकी जो बचे लोग, जैसे अगर आप किसी संजय गुप्ता जी की फिल्मों की बातचीत की, शूट ऑर्डर लोखंडवाला की बात की, तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि उस वर्ल्ड को लोग नहीं जानते हैं, उस एनवायरनमेंट को लोग नहीं जानते हैं, तो उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है कि हाँ भाई अच्छा ये ऐसा विश्व है, यहाँ ये चीज़ें होती हैं। तो वो आपको एक आप समझ लीजिए कि भाई उन लोगों के घर में क्या हो रहा है, उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका एक पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है जो कि एज एन ऑडियंस आई वुड लाइक इट इफ समबडी टेल्स मी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मुझे लगता है ये दो कारण मैं कह सकता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल ये कि सावधान इंडिया टाइप जैसे भी जी, ये भी क्राइम बेस्ड है जी, CID, तो क्राइम बेस्ड जितना भी कंटेंट बन रहा है, जो वेब सीरीज़ है, उसके दुष्प्रभाव भी तो होते हैं। जैसे बीच में मैं सावधान इंडिया की अगर बात करूँ तो उसमें एक बार कुछ साल पहले एक खबर पे ये भी आया था कि किसी जो अपराधी था उसको उसके दिमाग में ये आइडिया जो आया वो उस सीरीज़ को देख कर आया, उस शो को देख कर आया। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हमने कुछ दिखाया और किसी ने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया। जब मर्द फिल्म आई थी तो कुछ बच्चों ने अपने चाकू से अपने सीने पे मर्द लिख दिया था कि भाई मर्द है, तो ऑब्वियसली प्रभाव होता है। बट एट द सेम टाइम देखिए उनका मकसद क्या है, उनका मकसद ये है कि हम एक शो दिखा के, क्राइम पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, लोगों को परिचय कराएं कि भाई ये क्राइम हो सकते हैं आपके हाथ, और आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो उनका पर्पस तो बड़ा सिंपल है ना कि भाई लोगों को बता रहे हैं। अब उसका कोई गलत फ़ायदा उठाकर उसी को क्राइम को वापस कंडक्ट कर रहा है, तो शायद एक जगह सक्सीड हो सकता है, 5 जगह सक्सेस नहीं मिला हो क्योंकि उन 5 लोगों ने उस शो को तब देखा। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि भाई शो कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है सर, कितना उसका प्रभाव जो है कितना सही है, कितना गलत है। जो एक आपको कहानी आगे समझ में आई, सुनने को आई कि भाई उसने वो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड से देखकर ये क्राइम किया और लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों के साथ क्राइम हो गया। बट ये भी तो सोचिए कि हो सकता है कि 10 लोगों के साथ पहले किया हो, इनके साथ नहीं कर पाया हो, और उसका हम श्रेय देंगे क्राइम पेट्रोल को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये
एपिसोड पे डाल देना, सीरीज पे डाल देना शायद पूरी तरह सत्य नहीं होगा, ठीक नहीं सर। पैसे कमाने के उद्देश्य से क्राइम बेस्ड कंटेंट कितना, देखिए हम तो कंटेंट लिखते हैं, वो क्राइम बेस्ड हो या कुछ और। मेरा अगला आने वाला जो मेरा जो अगला जो सीरीज मेरा आ रहा है वो है गांधी जी के ऊपर, गांधी जी की लाइफ पर है। अब गांधी जी की लाइफ से ज़्यादा प्योर लाइफ, ज़्यादा बायस लाइफ, ज़्यादा आइडियल लाइफ तो किसी की हो नहीं सकती। तो हम तो लेखक है भाई, आज आप मुझसे लिखवा रहे हैं हर्षद मेहता, मैं उन पे लिखूंगा, नाना नायडू पे लिखवा रहे हैं उन पे लिखूंगा, और गांधी जी पे आप लिखवा रहे हैं उन पे लिखवा रहे हैं। और गांधी जी में तो बल्कि फ़ायदा ये हो रहा है कि उनको आत्मसात करने का मुझे मौका मिल रहा है जो बाकियों के साथ नहीं मिलता है। तो सर बाकी ठीक है, मतलब हम लोग हमारे लिए सारे कैरेक्टर। वो भी ऐड करिएगा कि एक फिल्म स्कूल जाना एक राइटर के लिए कितना ज़रूरी है, फिल्म स्कूल ज़रूरी है या कैसे वो अप्रोच करे इंडस्ट्री को एक बच्चा। मैं किसी फिल्म स्कूल नहीं गया हूँ आज तक, मैंने जो किया है खुद से किया है, तो मुझे पता नहीं फिल्म स्कूल जाने से क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। जो पढ़ के आते हैं, पढ़ाई आपकी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप पढ़ कर आए हैं तो आपकी पढ़ाई काम आएगी। आप इवेंचुअली बम्बई जाकर आपको स्ट्रगल करना लिखा हुआ है, और स्ट्रगल क्यों करना लिखा हुआ। अगर आप उत्तराखंड से, देहरादून से अगर आप बम्बई आ रहे हैं अपने पिटारे के साथ, जहाँ पे आपके साथ ढेर सारी कहानियाँ, कथा है, तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई आपके पास वो चीज़ें हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप 3 कहानी लेकर आ गए हो, या आप सिर्फ ये सोचकर आ गए कि हाँ मैं लिखता हूँ और मैं अच्छा लिख दूँगा, मुझे बस मौका मिलना चाहिए, तो नहीं चलेगा ना। आप अगर आए हैं और आपकी प्रतिभा के बारे में लोगों को नहीं पता है, आपकी प्रतिभा के बारे में, लेखन क्षमता के बारे में अगर लोगों को नहीं पता है, वो कैसे जानेंगे। वो तब जानेंगे जब आप उनको दिखाएंगे कि भाई देखिए ये मैंने 10 कहानियाँ लिखी हुई हैं और मेरे हिसाब से इन 10 कहानियों पे हम फिल्म बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो देखिए लोग बहुत ओपन है कहानी सुनने के लिए, क्योंकि लेखकों की कमी है। पर समस्या क्या होती है कि जब लोग आते हैं, लोग बाग आते हैं, मेरे जैसे लेखकों से पूछते हैं कि सर आप बात कीजिएगा, तो कहते हैं आपके अंडर काम करना है। ये नहीं कहते कि सर मैं आपको 20 कहानी सुनाना चाहता हूँ। जिस दिन वो होने लगेगा ना, चीज़ें बदल जाएंगी। तो मेरी अपील यही है यहाँ पर जिनको भी लेखन का शौक़ है और लेखक बनना चाहते हैं कि भाई तैयारी करके आओ। दूसरी बात, लोग लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, लोग पढ़ते नहीं। लोगों को लगता है कि भाई हमने जितना लिख दिया हो गया, वो नहीं। आप जब तक पढ़िएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा अच्छा लेखन क्या है, बुरा लेखन क्या है। अदरवाइज तो शालीमार पे कारोबार तुकबंदी करके तो भाई कोई भी कविता लिख लेता है यार, तो वो नहीं करने का है ना। वो बड़ा ही लचर प्रोडक्ट आप लेकर आते, फिर आप अच्छे लेखक नहीं। फिर हम जब कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं, हम कहते हैं भाई अभी और काम करना है, क्योंकि वो शेरो शायरी करके आप अगर आपको लगे कि आप लेखक बन गए या कवि बन गए, तो ऐसा होता नहीं। आप कवियों को समझिए, जानिए, आप पढ़िए, दिनकर जी को पढ़िए, महादेवी वर्मा को पढ़िए, आप रश्मि रसी पढ़िए, आप मैथिली शरण गुप्त को पढ़िए, आप जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, तब आप तोड़ पाइएगा चीज़ों को। अगर आप कवि बनना चाहते हैं, लेखक बनने के लिए वही करना, आप पढ़ना तो शुरू कीजिए। लोग पढ़ते नहीं है, लोग कहते हैं मैं लेखक बनना, फिर हमको लगता है हमें बहुत आता है, वैसे नहीं होता है। और आपका मानना, चलो कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको रोक सकता है। तो मेरा यही संदेश है कि भाई पढ़ लिख कर आइए, आपके लिए हाथ फैलाकर हम लोग खड़े हैं, लेकिन वो आप एक खास लेवल पर पहुंच के रहे, और वो आपको पहुंचना है। कोई कहानी हम चारों, हम सब के हर तरफ आपको पहुंचना है, उतनी पढ़ाई बढ़ाई, ठीक है। फिर एक अगले सेशंस जिशान कादरी और जमील खान से होने थे। उनसे भी हमने बातचीत की, लेकिन वो बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड हो पाई। लेकिन कई सारी इंटरेस्टिंग बातें और कई सारे किस्से उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें ज़रूर बताए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और एक नया एक्सपीरियंस था। I think it's important to make sure which local lose.